स्टेशन आ गया, कह नहीं जाने देता भाई, जाना तो पड़ेगा। तो महाराज देखिए, जब आप जिंदगी का सफर प्रारंभ करते हैं तो आपका सफर प्रारंभ हो रहा है, आपका अपने स्टेशन में आप बैठ गए, लेकिन दादाजी का स्टेशन आने वाला है, दादाजी उतरने वाले हैं, और दादाजी का स्टेशन आने वाला है तो आपके यहाँ आपका विवाह होकर आपकी पत्नी अगले स्टेशन में आ जाएगी। वो आ गई तो अगले स्टेशन में आपकी दादी भी जाने वाली है, फिर आपके पिताजी का स्टेशन आएगा, पिताजी को भी जाना पड़ेगा। आपके पिताजी का स्टेशन आया, वो उतर गए, और अगले स्टेशन में आपका पुत्र आ गया आपके जीवन में। तो ये सफर है, एक न एक दिन आपका भी स्टेशन आएगा, आपको भी उतरना पड़ेगा। हाँ, यहां कोई हमेशा रहने के लिए नहीं है। तो महाराज नारद जी महाराज इस बात से प्रसन्न है, जीवन की सार्थकता इसी में है, भगवत गुणानुवाद हो जाए। उस दिन से समाधिस्थ हो गए, भगवत चिंतन प्रारंभ हो गया, हर पल गोविंद की स्मृति प्रारंभ कर दी, भजन करना प्रारंभ कर दिया। और जब भजन करना प्रारंभ कर दिया तो आज एक दिन मेरे करुणा निधान का हृदय द्रवीभूत हो गया। करुणा निधान ने करुणा करने का मन बना लिया, और नारद जी के अंतःकरण में चतुर्भुज नारायण की छवि प्रकट हो गई। और उस छवि का जब अंतःकरण में दर्शन हुआ, नारद जी प्रसन्न हो गए, आनंद हो गए, आनंदित हो गए। और वह छवि केवल कुछ क्षण के लिए आई, कुछ क्षण के लिए वह छवि नजर आई और फिर अंतर ध्यान हो गई। और जब वह छवि अंतर ध्यान हो गई तो जो इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद जीवन में भर गया था, वो छवि हटते ही तो महाराज उदास हो गए, नेत्र खुल गए, तड़पने लगे। कहां गया वो, कहां गया जिसका अभी दर्शन हुआ था, वो गया कहां? चारों तरफ देखते हैं पर कहीं नजर नहीं आता। नारद जी महाराज आज उदास हो गए। चित चोर ने चित चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाग कहां। ब्रजमंडल के युवराज बिना, सुख का सब साज समाज कहां। अरे उस चितचोर ने एक पल के लिए